देखो चैप्टर है ये आपका 11वां, जंतु और पादपों में परिवहन। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम मतलब प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कायिक प्रवर्धन। देखो क्या होगा इसका उत्तर, ये कायिक प्रवर्धन ऐसे लिखते हैं और ये। अब प्रश्न का मतलब तुम आप समझ गए हो, पाठ के अंदर पढ़ा होगा आपने पाठ, तो सब जानते हो कायिक प्रवर्धन क्या होता है। और नहीं जानते हो तो आगे क्वेश्चन आंसरों में ही कायिक प्रवर्धन आ रहा है आपके लिए, डिटेल में समझोगे आप। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा खा क्वेश्चन, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है कैसे पुष्प कहते हैं उनको? एक लिंगी पुष्प कहते हैं, एक लिंगी। ठीक है, देखो एक लिंगी। अब गा, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो देखो परागण कहलाता है। अब घा पढ़ेंगे आप, नर और मादा युग्मकों का युग्मन। नर और मादा, युग्मक मतलब गुणसूत्रों का, युग्मन मतलब जुड़ना, क्या कहलाता है? निषेचन। नर और मादा के गुणसूत्र जब जोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। 4 बीज प्रकीर्णन मतलब बीज का फैलना, खाली जगह और खाली जगह के द्वारा होता है। मतलब बीज प्रकीर्णन किन किन विधियों द्वारा होता है? देखो, पवन द्वारा, पहली खाली जगह में पवन, दूसरी में जल, तीसरी में जंतु। मतलब बीज फैलते हैं। हवा द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाए जा सकते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और जंतुओं द्वारा भी फैलते हैं। ये बीज फैलने का कारण 3 विधियों द्वारा होता है। अब आओ अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। इस जनन की विभिन्न विधियां हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है कायिक प्रवर्धन, पहली खाली जगह में आई है ये। अब क्या होता है इसमें आप समझ जाओगे, आप वीडियो को देखते रहें, आगे पक्का समझ जाओगे आप। कायिक प्रवर्धन, इस विधि में पादप जड़, तना, पत्ती अथवा कली जिसे मुकुल कहते हैं जैसे कायिक अंग द्वारा नए पादप उत्पन्न करते हैं। जड़ में से पादप दूसरा पादप उगाता है, पत्ती में से दूसरा पादप बन जाता है, अथवा कली मतलब शाखा में से, मुकुल जैसे कहते हैं पत्ती अथवा कली के किनारा होता है ना जो मुकुल, जैसे कायिक अंग द्वारा नए पादप को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों में होता है, जनन पादप के कायिक भागों में होता है, इन्हें कायिक भाग कहते हैं। कायिक मतलब कोई से भी भाग से जनन हो जाए उसे कायिक भाग कहते हैं। इस कारण इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक भाग से जनन होना और बढ़ना, प्रवर्धन मतलब बढ़ना, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। उदाहरण देखो, ऐसा कौन कौन से पादपों में होता है लैंगिक जनन कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा? उदाहरण है गन्ना, दूसरा आलू। अब भाई तुमने आलू देखे होंगे, आलू में क्या होता है? आलू को आप एक आलू को उगा दो, उसमें से ही 4, 5, 10 आलू बन जाएंगे। क्यों? आलू के पूरा आलू में से पेड़ बनते हैं। मतलब कायिक प्रवर्धन क्रिया होती है। आलू के कोई से भाग से भी जनन क्रिया हो सकती है।
ऐसे ही गन्ना में से होती है, गन्ना की चाय आप गन्ना आधा काट के उगा दो धरती में, उग जाएगा। या गन्नाओं पर लगे होते हैं मुकुल, कली, गन्ना की पत्ती जैसे छिलका होता है उसको भी उगा दो, उसमें से भी उग सकता है। ऐसे गुलाब की पत्ती डाल दो, चाहे पेड़ डाल दो, कुछ सब में से जनन प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे ब्रायोफिल्लम की पादप है, देखो ये तो आपको चित्र सहित दिखाते हैं हम। ये ब्रायोफिल्लम का पादप है। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती हैं, ये कलिकाएं किनारे पर, ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है और इसके किनारे पर ये कलिकाएं, ये इनसे ही जनन हो जाता है, नया पादप इनसे ही बन जाता है, यहाँ से। अब देखो दूसरा, हल्दी, शकरकंद, डहेलिया, कैक्टस आदि पादपों में जनन इस विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। गन्ना, आलू, गुलाब, ब्रायोफिल्लम, हल्दी, शकरकंद, डहेलिया, कैक्टस आदि पादपों में जनन कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा होता है। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आओ देखो, चित्र में दिखाए अनुसार ब्रायोफिल्लम, जिसका दूसरा नाम है पत्थर चट्टा, में पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मुद्रा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। अब पढ़े मुकुलन। अब देखो क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा भी जनन, अलैंगिक जनन होता है। तो देखो, एक कोशिकीय जीव यीस्ट मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। मतलब एक कोशिका पाई जाती है उन जीवों में, जैसे यीस्ट में एक कोशिकीय जीव होता है यीस्ट, ये जीव है यीस्ट, तो मुकुलन द्वारा जनन करते हैं मुकुलन विधि द्वारा। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग मतलब अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बना, नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहता है तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इसे चित्र से देख सकते हैं मुकुलन विधि कैसे होती है। देखो भाई, ये आपके लिए यीस्ट कोशिका, एक गोला बना लेना आपको पहले, सबसे पहले, फिर उसके ऊपर न्यू बना देना आपको, ठीक है, यीस्ट कोशिका, ठीक है। अब उसके बाद ये इसका ये बढ़ेगा थोड़ा, और अंदर से ये बढ़ेगा तो बाहर से ही बढ़ेगा, ये बड़ा कर दिया, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तीसरे में ये अंदर का केंद्रक होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, तो ये और बड़ा हो जाता है इससे, फिर ये और बड़ा हो जाता है, तो ये बड़ा हो जाता है और इसमें से कल्याण बन जाते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार बन जाता है। यीस्ट कोशिका है ये, देखो ये यीस्ट कोशिका नाम रख दिया इसका। ये विकसित होता मुकुल, ये मुकुल मतलब यीस्ट कोशिका पूरी है और इसमें मुकुल मतलब दूसरा पादप बनता है, इसमें मुकुल विकसित होता होगा मुकुल। अब ये नया मुकुल बनेगा, फिर ये मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। अब आओ खंडन। तीसरी विधि है खंडन, भी अलैंगिक जनन की विधि का प्रकार है। इस प्रकार का जनन सामान्यतः शैवाल में पाया जाता है। ये मुख्यतः ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होने पर ये वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या
अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं, फिर ये खंड नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम कहते हैं, प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये चित्र देख सकते हो आप, स्पाइरोगायरा एक शैवाल में खंडन हो रहा है। पूरा शैवाल था, फिर 2 भागों में बढ़ जाता है ये आधे आधे में, इस प्रकार ये है। तीसरी विधि है बीजाणु निर्माण, है ना। बीजाणु निर्माण द्वारा विधि भी, बीजाणु और निर्माण भी अलैंगिक जनन विधि का प्रकार है। देखो बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप कहते हैं ज्यादा तापमान हो, जैसे धूप, गर्म धूप या तापमान ज्यादा हो, है ना। उच्च ताप और निम्न आर्द्रता, निम्न आर्द्रता मतलब ठंडापन ज्यादा हुआ, नमी हो उस स्थान में, जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है बीजाणु, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित हो जाते हैं, मतलब एक से दूसरा बन जाता है और नए जीव को जन्म देते हैं। देखो अब ये कवक जाल है, पादप पर पाए जाते हैं जैसे, और पादप पर पाए जाते हैं। ये पादप है किसी का, और इसमें बीजाणु धानी में पाए जाते हैं। बीजाणु ये बताए, बीजाणु ये पादप है ना। अब देखो डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तब ये वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक भी चले जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। अब लैंगिक जनन पादपों में कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को बताइए। तो देखो इस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में बीज मत डालो, तुम तो बस पादप की चीज है ये डाल दो कछुए, है ना, भाई में तो गया हो, पर इसमें बीज डालना जरूरी है, पेड़ से ही नहीं होगा। अब आइए आगे। पादप में मुख्यतः पुष्प जनन अंग होता है ना। पादप में पुष्प में से जनन अंग होता है, पुष्प होता है ना, मुख्य भाग होता है जनन करने के लिए। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं, और स्त्री केसर के 3 भाग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में 1 या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन मतलब जुड़ने से युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब गुणसूत्र बनते हैं, जायगोट कहते हैं जैसे। लैंगिक जनन का प्रथम चरण परागण की क्रिया होती है। इसमें परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण जानते हो तुम, ट्रांसफर, जैसे कहना है भाई ट्रांसफर है उसका, वहां पर यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह नली परागकण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुंचने में मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों अर्थात अंड से निषेचन होता और युग्मनज बनता है। यह युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है।
अब देखो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो अलैंगिक लैंगिक जनन में अंतर देखो। नंबर 1, इस प्रकार के जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं और इस जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, है ना। अब आइए अलैंगिक जनन के अंतर पर। इसके लिए नर अथवा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती और इसमें नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से ही, युग्मन मतलब जुड़ने से ही नई कोशिका बनती है। अब तीसरा, इस विधि द्वारा उत्पन्न पादप जनक पादप की यथार्थ मतलब फोटोकॉपी प्रतिलिपि होते हैं। यथार्थ फोटो प्रतिलिपि कहते हैं फोटोकॉपी, और यथार्थ मतलब जैसी तैसी, सेम, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस विधि से उत्पन्न नए पादपों में विविधता की संभावना अधिक होती है। अब प्रश्न नंबर 5, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। ये तो आप बना ही सकते हो पुष्प के जनन अंग, और इनके चित्र बना देना। ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है। अब आओ प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 6, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। तो स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, परपरागण कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 7 पर आइए। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो उत्तर देखें इसका। देखो, निषेचन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन के समय निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। नर जनन अंग पुंकेसर के ऊपरी भाग परागकोश में परागकण होते हैं। ये नर युग्मक बनाते हैं और परागकण के द्वारा परागकणों का परागकोश से पुष्प के मादा जनन अंग के ऊपरी भाग वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता है। देखो, यह चित्र देख सकते हो आप, और अंकुरित होता हुआ निषेचन युग में अंकुरित होता परागकण, ये अंडकोश का, तो देखो ये परागनल का है इसकी, ये युग्मनज का निर्माण है। वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह पराग नली परागकण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुंचने में मदद करती हैं। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों से युग्मन होता है। युग्मन संयोग से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यह युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। प्रश्न नंबर 8, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब बीजों को फैलने की, बीज फैलते कैसे, इनके फैलने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, बीज प्रकीर्णन होता क्या, पहले समझो। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है।
प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। तो देखो भाई, हम केला यहाँ भी हो रहा है, केला भारत में भी हो रहा है, केला विदेश में भी हो सकता है ना। तो कैसे होता है ये प्रकीर्णन, कैसे होता है? तो देखो पवन द्वारा कैसे होता है। पवन द्वारा सेईजन, जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं, है ना, तथा द्विफल मैपिल कहते हैं जिसे, जैसे पादप के पंख युक्त बीज, पंख समान बीज होते हैं इसके, पंख जैसे, घासों के हल्के बीज अथवा आँख, जिसे मदार कहते हैं, आँख के पादप को, के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर दूर स्थानों तक चले जाते हैं। अब जल द्वारा कैसे प्रकीर्णन होता है? कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते हैं, ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें, जैसे नारियल। अब तीसरा गा, जंतुओं द्वारा। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूरेना एवं जैंथियम के बीज होते हैं ऐसे। अब लास्ट पॉइंट, चौथा, कुछ पादपों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित मतलब फैल जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। अब प्रश्न नंबर 9, मिलान चिन्ह मिलाने आपको ये, तो देखो ये मिलान करने आपको, देखो कली या मुकुल, तो ये कहाँ पर होता है? यीस्ट में कली या मुकुल से नए पादप का निर्माण हो जाता है। आँख आलू की पाई जाती है, आँख आलू में। खंडन प्रक्रिया किस में होती है? खंडन, है ना, तब खंडन प्रक्रिया होती है स्पाइरोगायरा में, है ना। और कली मुकुल तुमको बताया ही है मैंने, यीस्ट में। आँख होती है किसमें? आलू में। अब आओ, पंख किस में होते हैं? पंख होते हैं मैपिल में। और बीजाणु किस में होते हैं? डबल रोटी की फफूंद में। ठीक है, ये गुलाब बच गया। गुलाब में कौन सी होती है? ये इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, अब आओ, प्रश्न नंबर 10, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है पुष्प, तना हो नहीं सकता, जड़ हो नहीं सकती, पत्ती पेड़ हो नहीं सकता। पुष्प मतलब जनन भाग पुष्प होता है। अब नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन। गा, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है फल में। गा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। डबल रोटी की फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। अब लास्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्लम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती द्वारा जनन करता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं आगे की वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। तो ठीक है,
ओके, ठीक है, चलते हैं।